हाँ, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड यू, एक्स एंड वाई नहीं है वो। ये है। और y एंड v, उसकी रिलेशन ये है। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोफिशिएंट किससे दिखता है? यही तो है रिग्रेशन कोफिशिएंट, बी वाई एक्स, ये बी है। यही कोफिशिएंट है रिग्रेशन का। कल भी एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि ये केवल किससे इफेक्ट होता है? स्केल से। बी वाई एक्स की वैल्यू वो दे रहा है कितना? 0.80। बता रहा है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स इज 0.80। तो बेसिकली वो किसकी वैल्यू दे रहा है? बी वाई एक्स की वैल्यू दे रहा है। पूछ क्या रहा है हमसे? व्हाट वुड बी द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वी ऑन यू, वी डिपेंडिंग ऑन यू, ये तुम बता दो। रिलेशनशिप वो बता रहा है। कैसे बताएंगे? पहले वो कंसेप्ट पता होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तुमने रट्टा मारा था ना पी बाय क्यू का। क्यू बाय पी था। और तुम पढ़ के आए हो। क्या बोला जाए इनको? हम यूवी और वाई एक्स वाले में तो क्यू बाय पी। सर ये तो रटना पड़ेगा, ऐसे कैसे आएगा ये? जब एक्स वाई है और यू भी है तो ओ भाई साहब, लोगों क्वेश्चन करते तो हिलते, तुम ऐसे थोड़ी। अभी हिल गए। मैंने कहा था ये सब बकवास है। मैंने तुम्हें वैल्यू निकाल के दिखाई थी बी की। अरे तुम अपना स्लोप निकालो यार। किस चक्कर में लगे हो? कौन सी फॉर्मूला, कौन सी चीज फॉर्मूले से कराता हूं मैं? मैंने तुम्हें ये कहा था चलो इसका बी निकालते हैं, फिर इसका बी निकालते हैं और रख देंगे। हेलो। ये वी ऑन यू ही बना रहा, वी ऑन यू। चलो, ये गलत लिखा हुआ है। ये क्यू बाय पी आएगा, पर मैं तो कह रहा हूं इसका मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं। ये क्या पी बाय क्यू बोल रहा है, किसको पी बोल रहा है, किसको हमारी मर्जी, उसको क्यू और पी बोलेंगे। लॉजिक का है वो, पी क्यू कुछ नहीं है। लॉजिक सोचो। u प्लस 3x इक्वल टू 10। हेलो। वैल्यू x की या u की, किसकी निकालनी है? y ऑन x तो उसने दे रखा है। इसकी निकाल के क्या करेंगे? अरे इसकी वैल्यू तो है अपने पास, हमें तो इसकी चाहिए। तो उसके लिए कौन से वेरिएबल की टर्म्स में होना चाहिए इक्वेशन? u और v की टर्म्स में होनी चाहिए। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? निकालो u की वैल्यू। ये इक्वेशन वन। जो u है उसी को वो p बोलता है। वो क्या बोलता है वो छोड़ दो सर। आप तो सीधे सीधे बताओ, ठीक है। मैंने बता दिया, वो इसी को p बोलता है। v की निकालते हैं। 2y प्लस 5v इक्वल टू 25। बोलो बोलो। हमारे लिए काम की वैल्यूज है ये, विथ साइन। हाँ, साइन इग्नोर नहीं करना है। और ये
अगर तुम उस बुक की भाषा को सीखना चाहते हो तो यू वाला हमेशा पी बनेगा, वी वाला हमेशा क्यू बनेगा। वही एक्स वाला वाई वाला, और यू वाला वी वाला। कोई डाउट? फॉर्मूले से जाओगे तो ये वैल्यू क्यू बाय पी है, ये मैंने ऊपर दिखा भी दी तुम्हें। जब वाई एक्स का रिलेशन है और यूवी का रिलेशन है तो क्यू ऊपर है। क्यों हुआ ऐसा? कल मैंने ये फॉर्मूला बना के दिखाया था तुम्हें। कैसे बना के दिखाया था सर? मैंने ये ऐसे बना के दिखाया था। बी वाई एक्स इक्वस टू बी यू वी, ये 1/P और ये 1/Q। याद आया? तो 1/P तो यहीं रह गया और Q ऊपर चला गया, इसीलिए तो ये क्या बन जाएगा, Q बाय P। वाई एक्स पे ऐसे बनेगा। अरे हाँ है ना? सोच लो, कोई जल्दी नहीं। सर कुछ तो और लॉजिक दो ना इसका। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ऐसा कोई लॉजिक होना चाहिए ना इसका। वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, तो डिनोमिनेटर में कौन जाएगा? वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, डिनोमिनेटर में कौन जाएगा? एक्स। न्यूमिनेटर में कौन जाएगा? वाई। समझ में आ रही है बात? एक बात और समझाता हूं। ये क्या कर रहा है? हमने इसकी वैल्यू निकाली कैसी? 3, -3। ये कैसी वैल्यू निकाल के दे रहा है? देखो देखो उसकी वैल्यू। वो एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में लेके आया? अपॉन में जो बचेगा वो पी है। हमने ऐसा नहीं किया। हमारा आंसर तो बताओ सर कैसे आएगा? पहले अपन अपना आंसर निकाल लेते हैं। चलो देखो, ये क्यू की वैल्यू क्या रखनी है? -2/5 हमारे हिसाब से। पी की वैल्यू क्या रखनी है? -3/1 हमारे हिसाब से। इसको ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर दो इसका। -2/5 इंटू 1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/15। अरे बोलो ना हाँ। अगर हम इक्वेशन बोले तो 0.80 = 2/15 इंटू BUV, या VU था, VU। सो इसकी वैल्यू निकालो जरा। 6 आ रही है क्या? अरे 15 में इधर मल्टीप्लाई करो और 2 डिवाइड करो। कैलकुलेटर नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास तो वो निकाल लो, नहीं आता तुम्हें तो मैं तो ऐसे भी कर लेता हूं। हमारा आया 2/15, उसका आया, उसका आया। अरे बोलते नहीं हो यार। उसका आया 15/2। हमारा आया 2/15। क्यों? क्योंकि तुमने फॉर्मूला लगाया। अरे मैंने तुमको फॉर्मूला लगा के दिखाया ना, ये देखो ऊपर क्या रखा था मैंने। ये हमारा क्या था? क्यू। ये हमारा क्या था? पी। अरे बोलो ना हाँ। लेकिन अगर तुम मेरा कंसेप्ट रखते, BY(x), अभी कंसेप्ट बोलोगे सिर्फ, BVU, Y इज डिपेंडिंग ऑन X। बताओ स्लोप कैसा लिखना है तुम्हें? चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X या चेंज इन X अपॉन चेंज इन Y? चेंज इन Y अपॉन चेंज इन। अब X का चेंज कितना है? ये वाला। X का चेंज कितना है? -3। अरे यार X वाला,
सुनते नहीं अगर। वाई का चेंज कितना है? -2/5। अरे बोलो ना हाँ या ना। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तुम यही बता रहे हो कि और कुछ बोलना है? देख लो अभी भी, फिर पूछ रहा हूं मैं। क्या उल्टा लिखा है वही पूछ रहा हूं। जब हमने फॉर्मूले से किया था तब भी तो यही आया था सर। ये देखो, जब आपने कंसेप्ट से बोला तब भी यही आ रहा है। फॉर्मूले कंसेप्ट में कोई अंतर नहीं है, सेम थिंग है। मैंने कोई कुछ बोला या कि पी क्यू? मैंने आराम से तुमसे पूछा चेंज इन वाई क्या रखोगे, चेंज इन एक्स क्या रखोगे। तुमने इक्वेशन देखी, एक्स के साथ का कोफिशिएंट, वाई के साथ का कोफिशिएंट, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोला ना तुमने। हमारे और उसके बीच का अंतर अब बताता हूं। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को केवल इस लेवल पे छोड़ देते हैं। ये छोड़ दिया अपन ने। हमारी वैल्यू यही है ना, u = 10 - 3x। वो प्रॉपर्टी में इस चीज को कहां तक ले जाता है? वो बोलता है हमको ये ऐसा चाहिए, इसके अपॉन में क्या आएगा। अगर तुम इसका अपॉन निकालने बैठोगे तो उसके लिए वो ये चाहता है कि इस x को बिना चेंज का कर दो, मतलब इसका कोफिशिएंट नलीफाई कर दो। x का कोफिशिएंट नलीफाई करो, /3, और इस 10 को क्या करें? मैं ऐसा नलीफाई करना चाहता हूं जिसमें ये 3 लिखा भी हो तो भी इसका फर्क ही ना पड़े। मेरी बात ध्यान सुनना। मेरे को मालूम है वो तुम एडजस्ट ही कर पा रहे हो उसको। अगर मैं -1/3 लिख दूं और यहां से 3 गायब कर दूं, और मैं तुम्हें कहूं कि चलो सॉल्व करो, मैं गारंटी ले रहा हूं ये यही लिखा है। ये और ये एक ही बात है। एक्स के लेवल पे बोल रहा हूं, यहां पे भी मेरे को कायदे से 3 करना चाहिए। आसान भाषा में करते हैं। मेरा 10 - 3x लिखा है। इसको और इजी भाषा में करने के लिए मैं कहता हूं तुमने एक काम करो, ये तुमने मुझे u की वैल्यू बताई है ना, हमारी इक्वेशन ये थी ना, x को इंडिपेंडेंट कर लो पहले ही। पहले इंडिपेंडेंट कर लो x को। बताना जरा x कितना आएगा। ठीक। अरे ठीक है। अब मैं कहता हूं कि x की, मैं मल्टीप्लाई मत करना उसको, मैं u की वैल्यू निकालना चाहता हूं। जादू देखना जादू। अगर तुम चाहते हो कि फॉर्मूला ना रटना पड़े तो मेरी बात समझ जाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ बोलोगे तो आगे जाऊंगा मैं। अब मैं केवल u की वैल्यू निकालना चाहता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हम -3 को p ले रहे थे, वो -1/3 को p ले रहा है। अंतर समझ में आया क्या? यस और नो? उसकी जो प्रॉपर्टी थी ना शुरू से, वो किस फॉर्मेट में थी? उसकी प्रॉपर्टी उस फॉर्मेट थी जिसमें एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है। सर इतना झोलझाल आपने कोरिलेशन में तो नहीं सिखाया था हमको। वहां पे भी ऐसे ही था बीडी, और बड़े मजे से हो गया था अपना काम, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में आर की वैल्यू चेंज नहीं होती, बीडी से बीडी कट रहा था। आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए अपन फर्दर सॉल्व करने नहीं गए। अगर मैं ऐसे परेशान करके नहीं सिखाऊंगा तो तुमको इसका अंतर ही नहीं समझ में आएगा, फिर तो कोई फॉर्मूला रटोगे तुम। समझ आ रहा है? मैंने तार जोड़ दिए ना, वो मूवी तभी मजेदार है जब तक समझ ही नहीं आए पिक्चर में चल क्या रहा और फिर एकदम सब क्लियर हो जाए।
कि अच्छा ऐसा था। तो कोरिलेशन में भी एक्चुअली में ये सब झोलझाल होना था, और तब भी आंसर आता। तुम चाहिए तो मैं प्रूव करके दिखाता हूं। वहां भी प्रॉपर्टी इसी भाषा में लिखी है कि एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। पर मैं उतना उलझाने वहां क्यों नहीं गया तुम्हें? फर्क नहीं पड़ता यार, बी और डी दोनों लेने, और वो बी डी से डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर कोई इंपैक्ट ही नहीं बचेगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये झोलझाल यहां ना भी करूं ना, तो भी मेरा आंसर, वैल्यूज वही आएंगी, पर गड़बड़ हो जाएगी। कौन सी गड़बड़ हो जाएगी वो मैंने तुम्हें समझाया। हमारे उस इक्वेशन में गलत क्या है? हमने जो किया सर, सब सेम हो रहा था, कुछ भी अंतर नहीं हो रहा था। आपने बार बार प्रूव करके दिखा दिया। आपने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया क्यू बाय पी। फिर आपने ये भी कर दिया कि अच्छा ये चेंज ऑफ वाई और चेंज ऑफ एक्स ही है, कोई गलत फहमी में मत रहना। आपने सब ठीक किया, फिर भी हमारा आंसर उससे मैच क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि अपना ये एक्स इंडिपेंडेंट नहीं था। और क्योंकि अब वो बी डी से बी डी कैंसिल नहीं हो रहे हैं कि वो सब स्लोप तो बदल कट ही जाएगा, केवल डायरेक्शन के अंतर आने हैं, जैसे कोरिलेशन में आ रहे थे। यहां तो वैल्यू आएगी। कल भी ये समझा के भेजा था, लास्ट में मैंने बोला था कि इसमें और कोरिलेशन प्रॉपर्टी सेम दिखती है, लेकिन बहुत अंतर है, क्योंकि कोरिलेशन का आंसर तो पक्का हमें पता था, बस साइन बदलेगा, जबकि यहां तो वैल्यू बदलेगी। इसलिए हम अगर प्रॉपर नहीं गए, और अगर हम ये बात भूल गए कि हमने तो एक्स को इंडिपेंडेंट किया ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से तो नहीं लगा पाओ। गलत लगा रहे हो फिर। आ गई समझ में? कोरिलेशन में भी कायदे से यहां तक सॉल्व होना चाहिए, उसको भी उसी इसी तरह से फॉर्मेट करके इंडिपेंडेंट करना चाहिए एक्स और वाई को। पर हम क्यों नहीं करते? क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? आंसर वैल्यू में लगभग वही आ रहे हैं। मैं वो डेसिमल मत देखो, मैंने तुम्हें दिखा दिया था कि अपन भी 2.15 ला रहे हैं, और उसका भी 2.15 आएगा, पर अंतर आएगा। ये इतनी खिचड़ी की जरूरत नहीं है। ये सब समझाना इसलिए जरूरी था, और ये भी बताना जरूरी था कि ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स ही लिखा है, ये स्लोप लिखे हुए हैं दोनों। ये दिखाना मुझे था। क्या तुम्हें मेरी कुछ बात समझ में आई, कि ऊपर से ही गई है सारी अभी भी? बता दो। तुम ये करके आते, फिर ये तुम्हें नहीं आता, या तुम ये बोलते आके कि हाँ हो गया, हमको तो आ गया, तब थोड़े ज्यादा मजे आते। पर तुमने तो ब्लफ किया मेरे साथ, करके ही नहीं आए तुम। मैंने लिख के दिया था ये होमवर्क, और हिंट दी थी। मैं बोलता, देखो मैंने कल ही बोला था कि आंसर अलग आएगा। अब इस बार वो कोरिलेशन नहीं है कि सेम आंसर ये आर यूवी का, वो आर था। याद आया ना? भूल भूल जाते हैं सर हम, टेंशन बहुत है ना, तो हम भूलते रहते हैं। ये तो कट जाते थे यार, इसलिए कायदे से ये बी और डी भी वही थे। यू इक्वस टू एक्स माइनस ए अपॉन बी, वी इक्वस टू वाई माइनस सी अपॉन डी। कायदे से ऐसे ढूंढने थे इनको इंडिपेंडेंट करके। हेलो? फिर भी मैंने तुम्हें झंझट में क्यों नहीं डाला? कटने थे, सॉल्व होना था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? अब देखो आंसर लाएंगे अपन एक बार में, कंसेप्ट से। चलो फिर से इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन अपनी है यू और वी की? यू प्लस 3x इक्वल्स टू 10। यू इक्वल टू 3x प्लस 10। मुझे इसे इंडिपेंडेंट करना, मैंने अभी इजी तरीका दिखाया है तुम्हें। एक्स को पहले ही खाली कर लो। कैसे हो जाएगा सर? 3x इक्वल्स टू 10 माइनस यू। अरे बोलो ना हाँ। x इक्वल्स टू 10/3 माइनस 1/3 इंटू यू। अब यू को खाली करो। अरे यार कुछ समझ नहीं आया। और कोई होशियार होगा, थोड़ी देर बाद दिमाग चलेगा, तो तुम मुझसे बोलने लगोगे सर मेरे पास तो और इजी है। यही मैं बोल रहा था, तब तुमको समझ नहीं आ रही थी। हाँ या ना? बिल्कुल होगा। फिर एस बाय ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ज्यादा कठिन हो गया? बहुत टेंशन लेते हो यार। दसियों तरीके पर तुमको मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि
इतना इजी पार्ट है कि एक्स को इजी कर लो, फ्री कर लो। चलो तुमको यही समझ में आ रहा है, तुम यही खेलो यार। 3x = u - 10। ये इक्वेशन तो सही लिखी है ना मैंने? नहीं, नहीं। u + 3x = 10। मेरे को वही लग रहा था माइनस साइन का चला गया। अरे ये है इक्वेशन। 3x = 10 माइनस यू, या यू इंडिपेंडेंट करना है तो फिर बोल रहा हूं मुझे ये एक्स भी इंडिपेंडेंट चाहिए, तुम क्या करोगे? तो ज्यादा इजी रहेगा, कंफ्यूजन कम आएंगे। तो पहले एक्स करो। 10 - u/3 इतनी जल्दी हो जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक्स माइनस, मेरे को ये साइन भी नहीं चाहिए। u × 1/3। थोड़ा शॉर्टकट तो मारूंगा यार। x - 10/3, नहीं, 10/3 - x, क्या बोलते हो? u = 10। अच्छा, मैं अलग अलग क्यों करूं? 10/3 - x/1/3। मुझे यही तो चाहिए था, यही फॉर्मेट चाहिए था। नहीं सर, ये फॉर्मेट नहीं चाहिए था। आपको चाहिए था x - u/x - a/p। आपका x अभी किसमें है? नेगेटिव। माइनस साइन कॉमन निकालो आप। जैसे ही तुम माइनस साइन कॉमन निकालोगे और इसे x - 10/3 अपॉन -1/3 लिखना पड़ेगा। आया क्या समझ में? नंबर देके जाएगा, कठिन है नहीं। थोड़ी सी एक दो दिन मतलब एक दो बार करो, सब इजी है। दूसरा, इसको मैं चेंज इन एक्स बोलूंगा यार, कोई टेंशन थोड़ी है। आगे चलो। v वाला, 2y + 5v = 25। 2y + 5v = 25। पहले क्या करेंगे? y को बिना कोफिशिएंट का बनाएंगे। हाँ या ना? हमको पता है ये v भी नेगेटिव में नहीं चाहिए, v आगे चाहिए। भूलना मत इस बात को। तो v इधर ले आता हूँ, y उधर ले जाता हूँ। अरे ये तो आप पहले से प्लान करके मैनेज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं, बाद में आपको साइन की झंझट नहीं आएगी। मेरे को ये y इधर चाहिए। कितना आएगा? कोई डाउट है क्या? अपने लिए चेंज इन y है और वो चेंज इन x है। हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है? y डिपेंडिंग ऑन x, सिमिलरली v डिपेंडिंग ऑन u। अरे इधर y का रिप्रेजेंटेटर हो, वो x के साथ वाला रिप्रेजेंटेटर। y इज डिपेंडिंग ऑन x में हमको क्या लिखने की इच्छा है? हाँ या ना? अरे चेंज इन y अपन चेंज इन x। बताओ चेंज इन y कितना है? -5/2 अपॉन -1/3। माइनस से माइनस कैंसिल, ये वैल्यू गिवन है, और वी यू निकालना है। 0.80 इंटू 1/3 इंटू 2/5।
हाँ या ना? वो 5/2 है ना, इधर आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा। वी यू सॉल्व करो, अपॉन 15 × 80, यही वैल्यू है जो भी आएगी। फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, समझ में आई बात? P/Q कहाँ आएगा, Q/P कहाँ आएगा? है तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन तो बता दो मुझे। ये क्यों ऐसा करना पड़ा? मेरे को कोएफिशिएंट रहित करना था x, और x की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए मेरे को, x माइनस करके फॉर्म चाहिए, y माइनस करके फॉर्म चाहिए। यस और नो? वो क्या है, इस बार तुक्के में दोनों ऐसे आ गए थे, हो सकता है एक पॉजिटिव आता एक नेगेटिव लाता। कोरिलेशन भी कायदे से ऐसे होना था वो प्रॉपर्टी भी, इसीलिए मैंने कल बोली थी कि रिवाइज कर लो। उतना दिमाग उसमें लगाना क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो बी और डी कैंसिल आउट होने हैं। यहाँ कैंसिल आउट कुछ नहीं हो रहा है, दोनों कोएफिशिएंट अलग अलग, कुछ और बनेगा। रिग्रेशन बना रहे हैं हम, रिलेशन थोड़ी बता रहे। अच्छा ऐसे और कंसेप्ट से बोलो, मैं जितना खाना खाता हूं तुम मेरा डबल खाते हो, मेरी साइड से बोलू, तुम मेरी तुम्हारी साइड से हाफ बोल दोगे, रिलेशनशिप तो नहीं बदलेगी ना। तो कोरिलेशन इसके जैसा होता है कि मेरे में जो चेंज आता है और तुम में जो चेंज आता है वो वाला रिलेशन कोरिलेशन। लेकिन मेरी 10% वैल्यू बढ़ने पे तुम कितना चेंज करोगे, ये अलग कहानी है। ये रिग्रेशन समझाता है। समझ आया क्या? ठीक है। ये कंसेप्ट तो कल का था, और मैंने तो होमवर्क दे दिया था, और मैं चाहता था कि तुम करके आते, थोड़ा पचते उसमें, कि या तो ये बोलते आके कि हमको आ गया, फिर मैं सवाल पूछता, फिर मजा आता। पर मुझे ये सिखाना है, बहुत इजी है। तुम मुझे बताओ क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई द रिग्रेशन इक्वेशंस आर, दो इक्वेशन दी है उसने रिग्रेशन की, एक होगी y डिपेंडिंग ऑन x, एक होगी x डिपेंडिंग ऑन, एक में y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दोनों के a अलग हैं, दोनों के b अलग हैं। ये बात हम पीछे के क्वेश्चन से सीख के आए हैं। और दो ही बनेगी, तीन नहीं बन सकती ऐसी इक्वेशन। हमें पता करना है कौन सी वाली x डिपेंडिंग ऑन y है और कौन सी वाली y डिपेंडिंग ऑन x। कोई आइडिया है तुम्हारे पास? एक प्रॉपर्टी हेल्प देता हूं मैं, वो प्रॉपर्टी कल हमने जाते जाते पढ़ी थी। तुम तो भुलक्कड़ राम हो, तुमको क्यों याद होगी? हम्म? कैसे है ये प्रॉपर्टी, कैसे बनी? ये BY ओपन करोगे सर, इसको ओपन करना आता है हमको। ये आपस का इनका कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, कौन किस पे डिपेंड है, कल 4 बार पूछा था ऐसा करके समझा के। तो नीचे कौन आएगा? कोई डाउट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे आता है, ऐसे समझाया था। इनटू आर इनटू ये कोएफिशिएंट, ओपन करें तो कोरिलेशन सिग्मा, इंडिपेंडेंट वाई है, एक्स इज डिपेंडिंग ऑन वाई, ऐसे समझाया था। एक्स इज डिपेंडिंग ऑन वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे आता है, उसकी वजह से चेंज आता है। ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये तो कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या बचेगी? दोनों पक्का y और x दो ही वेरिएबल होंगे। अरे रिग्रेशन में हमेशा दो ही वेरिएबल होंगे, ऐसा समझाया था ना।
अगर वो आपस में कोरिलेटेड है तो हम उनका रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, अगर वो कोरिलेटेड है तो ही। कैसे निकाल सकते हैं? कोरिलेशन यूज करो, ये कंसेप्ट यूज करो, अभी निकल जाएगा। ऐसे ही क्यों निकाला सर? आपस का उन दोनों का वेरिएंस डिपेंडिंग ऑन, एक ऐसे बनाया था, आपस का दोनों का वेरिएंस डिपेंडिंग ऑन दूसरा। फिर मैंने इसको ओपन कर दिया था, इसको ओपन करके लिखा था आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। फिर मैंने कहा था ये स्क्वायर से ये कट गया। अरे यही तो कंसेप्ट है, और क्या है। तो अगर दो वेरिएबल हैं, दोनों आपस में कोरिलेटेड है, तो हम उनका रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये तो पट्टा यही भूल गया कि यही था रिग्रेशन कोफिशिएंट, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई, जो ये बताते हुए आ रहा है कि एक्स और वाई आपस में रिलेटेड है। अगर एक्स डिपेंडिंग ऑन वाई है तो इसमें एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट होगा। तो ये वाला बी एक्स इज डिपेंडिंग ऑन वाई वाला है। याद आया क्या? 12th, उसके अंदर एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर, उसके अंदर कंजम्पशन वाला चैप्टर, टॉपिक सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और बी एमपीसी, और भूले ना तुम, ये भूल के बैठे हो। ये कंसेप्ट यूज हुआ था उसमें। वो उसके बी को मैंने बोला था कि ये एमपीसी है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इनकम वाई से होती थी, वो कंजम्पशन होता था। याद आया? हाँ, खैर। तो मैं ये सब रिकॉल कर रहा हूं कि इससे खेलोगे ना ऐसे थोड़े, तो ये फॉर्मूलों के झंझट से बाहर आ जाओगे और क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और ये सब बता के मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी का कुछ इस्तेमाल करके क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो ये बताने में कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कौन सी डिपेंडिंग ऑन क्या है? ये वाई ऑन एक्स है कि एक्स ऑन वाई है? ऐसा पूछ रहा है। डिफिकल्ट है, आई नो, पर सुनो, इसको कुछ भी इमेजिन कर लो एक बार। या तो ये ट्रू हो जाएगा, या तो ये फॉल्स हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये वाई ऑन एक्स है और ये एक्स ऑन वाई है, ये मैंने मान लिया। हो सकता है, मैं इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। ऐसा थोड़ी, स्टेटिस्टिक्स खेल रहे हैं। और मेरी हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। कैसे करोगे सर टेस्ट? ऐसे, अगर ये वाई ऑन एक्स है तो इस इक्वेशन को मेरे को किस फॉर्म में ले आना चाहिए? वाई इक्वल टू समथिंग समथिंग ए प्लस बी एक्स। सुन रहे हो ना? केवल प्लानिंग सुन लो तो ही तुम्हें बहुत समझ में आ जाएगा। और अगर मैंने कह दिया ये एक्स ऑन वाई है तो तुम इसको ले आओगे ए प्लस बी वाई के फॉर्म में। फिर ये वाला बी कौन हो जाएगा? एक्स वाई, बी एक्स वाई वाला बी। और यहां पे जो निकलेगा वो बी वाई एक्स वाला बी। फिर वो जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो निकाले वो हम इस रिलेशन में रख के देख लेंगे। हेलो सर, अपने को कौन सा आर दिया है उसने कि अपन आर स्क्वायर के बराबर ले आएंगे उसको? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। पर हम जानते हैं ये तो अभी आधा लिखा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अरे बोलो ना हाँ, आर की वैल्यू तो ये है। और अगर अगर अंडर रूट में नेगेटिव आया तो हमारी हाइपोथेसिस फेल। तुमको लग रहा है इसको करने में बहुत देर लगेगी, तुम देखना अभी कितनी देर लगेगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए, और मैं तो कहता हूं आ जाए तो खुशी मना लेना कि फोकट के नंबर मिले। देखो इधर, तुम्हें केवल दो बी निकालने हैं, इसमें से उसको रूट के अंदर रख के देखना है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आया
तो तुम्हारा सोचा हुआ वाई एक्स और एक्स वाई सही, नेगेटिव आया तो गलत। पक्के में अगर तुमने गलत सोचा होगा तो नेगेटिव ही आएगा, ये तुम्हें प्रूव कर दूंगा मैं। खेल ले, एक बार खेल लो, समझ में आ जाएगा। देखो जरा, इसको वाई ऑन एक्स बनाना है, जल्दी जल्दी बोलोगे, देर नहीं करोगे। गलत है क्या? अरे मैंने इस अकेले इसको उधर ले गया ऐसा मान लो। सोचने की कैपेसिटी बढ़ाओ। मैं तो बाकी देख ही नहीं रहा, मेरे काम की चीज निकल गई। अरे हाँ या ना? अरे बोलो यार, कितनी देर लगी? नहीं, इधर लगाते चलो, कितनी देर लगती है? जल्दी बोलोगे, एक्स ऑन वाई सोचा है। कितनी देर लगी? मैंने इसको नाम गलत लिखा है। 7/3 × 1/4, किसमें रख दो? रूट में। क्या ये नेगेटिव बनाएगा? तुक्का सही निकला अपना, मतलब हाइपोथेसिस सही थी हमारी। कितना आंसर आ रहा है, निकालो निकालो। 7/12। अरे प्राणी, 7/12 करके रूट लगा दे, कितना आया? हाँ। और आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाए करती है। अरे ये आर निकाला है अपन ने। हमने इसको वाई ऑन एक्स बोला है, 7x + 3y को। क्या बोलते हो? सर अगर हम गलती से उल्टा सोचते तो? चलो सोच लेते, क्या देर लगेगी उसमें। इसे सोच लेंगे हम एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई, एक्स को इधर रहने दो, सब उधर ले जाओ। अरे ठीक है ना, बी एक्स वाई आ गया 3/7। इसको वाई ऑन एक्स सोच लेते हैं। y y को उधर ले गया ऐसे सोच लो, 4x - 11। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया, यही तो है अपना b/x। अरे बोलो ना हाँ। चलो सर, नेगेटिव तो अभी भी नहीं आ रहा, ये भी आंसर है। अच्छा, करो जरा, क्या वैल्यू आती है? नेगेटिव भले ही ना आए, फिर भी वियर्ड आएगा वो, करो करो। 1 से बड़ी आएगी यार, गारंटी है मेरी। क्या कोरिलेशन की वैल्यू +1 से बड़ी आ सकती है? तो मेरी प्रॉपर्टी इसको सेकंड्स में खत्म कर रही है, जबकि उसने सॉल्यूशन कितना लंबा चौड़ा किया, देखो जरा। ले दे के लाया तो वो यही वाली वैल्यूज थी, यही वाली वैल्यूज लाया था ना। और शॉर्टकट में अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर ये r² की वैल्यू भी थी, तो r की वैल्यू तो 1 से बड़ी जा नहीं सकती थी ना। रूट नहीं भी लगाते तो भी चलता। कोई डाउट? तो क्वेश्चन कठिन हो तो मुझे बता दो भैया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। कर ली ना हमने आइडेंटिफिकेशन। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y।
चलो ये वाले सवाल का जवाब दो। अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई कैसे पता करोगे? ये दूसरा एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये बी, अरे दूसरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, वो तो अच्छा वाला तो मैंने सिखा दिया। ये बताओ तुम तो मुझे, अरिथमेटिक मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई। कल कुछ सिखा के भेजा है मैंने? अगर ये इक्वेशन है किसकी, एक्स और वाई के बीच में, ये इक्वेशन है 7x - 3y - 18। एक्स और वाई अगर रिलेटेड है तो मीन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? वो भी रिलेटेड होंगे आपस में, अपने आप जादू से रिलेटेड होंगे, है ना? क्या रिलेटेड होगा किससे भाई? कैसे निकालेगा? कुछ भी बातें हवाबाजी की करते हो यार। कुछ भी याद नहीं है तुमको, और तुमको वो प्रॉपर्टी अब भी समझ नहीं आई है, मतलब ये है। ये देखो, मैंने ऐसे सिखाया था कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, सपोज x 2 3 5 7 9, कल भी ये का यही एग्जांपल टिकाया था तुमको, हाँ या ना? मैंने कहा था कि इस x में अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, जैसे कि मैं कुछ चेंज कर दूं x+5 x+3, तो मीन में भी वही हो जाएगा। इस कहानी का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि मैं कोई भी फंक्शन बना दूं x का, y = a+bx, तो जो जो चेंज मैं x में कर रहा हूं वो चेंज किस में आएंगे? तो पहले भैया आप ऐसा बताओ तो सही, इसमें x कौन है और y कौन है? ऐसे हवा में कैसे लग जाएगी प्रॉपर्टी? पहले इसको ऐसा करना नहीं पड़ेगा? हेलो, a+bx के फॉर्म में तो लाओ, तब तो बोलोगे। अभी भी नहीं आया है वो। अब हुआ है वो y = a+bx, और अब मैं बोलूंगा y = a+b(x) की प्रॉपर्टी लगानी है मुझे, हाँ कि ना? ये थी ना प्रॉपर्टी, ऐसे लगेगी कि ऐसी लग जाएगी हवा में, वो बस कुछ कर देंगे अपन वहां। सर इसने तो सीधा मार दिया। आप तो कह रहे हो ऐसा करना ही पड़ेगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनाने हैं। स्क्रीन गई? नहीं, नहीं गई, नहीं गई, चल रही है। एक सेकेंड। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सब करना तब जरूरी था कि जब वो मुझे क्या देता था फिर? क्वेश्चन याद है? ये मैं याद इसलिए सब दिला रहा हूं कि मैं मीन ऑफ एक्स बता देता हूं, तो तुम मीन ऑफ आ जाएगी। अगर मैं मीन ऑफ एक्स बता देता हूं तो तुम मीन ऑफ वाई निकाल लोगे। अरे, इस तरीके से मैंने जो ये समझाया, क्या हम इसका यूज ऐसा नहीं करते थे? स्क्रीन नहीं आ रही? ओके। ये सब जो खिचड़ी मैंने तुमको समझाई कि हम ऐसा करते थे, देखो ये प्रॉपर्टी ऐसे इस्तेमाल करते थे, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे वो क्वेश्चन में हमें मीन ऑफ एक्स देता था और फिर हम मीन ऑफ वाई बता देते थे। पूरा याद आना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सवाल नहीं है सर। प्रॉपर्टी तो ऐसे ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन ऐसा सवाल कहाँ है? अब हमारे पास दो इक्वेशन है।
हम जानते हैं ये एक्स और वाई बार में रिलेट करेंगे इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ये प्रॉपर्टी की वजह से। तुम ऐसा भी पूरा करके सॉल्व करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कायदे से तो ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैंने बताया, बट तुम शॉर्टकट भी मारोगे तो लग जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, मतलब सीधे सीधे तुम इसको बस क्या लगा दो, एक्स बार और, तो तुम क्या निकाल दोगे, एक्स बार और, अरे मीन निकाल दिया ना तुमने, एक्स और वाई। कठिन है क्या? समझ में आई बात? वो पुरानी भी रिकॉल हो गई कि क्यों वैसा करना ही पड़ता था, क्योंकि वहां केवल एक वैल्यू देके वो दूसरी वैल्यू पूछ रहा होता था। वो केवल मीन ऑफ एक्स देता था। अगर तुम इस प्रॉपर्टी में ये सारा कुछ नहीं करते ना प्रॉपरली, तो तुम्हारा आंसर सही नहीं निकलेगा। ध्यान होना चाहिए वहां पे क्या किया था, क्यों ऐसे कर रहे थे। यहां पे ऐसी कोई बाउंडेशन है ही नहीं, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, उनको ही हम पूरे एज इट इज ये प्रॉपर्टी पूरे इक्वेशन पे लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। पर वहां ऐसा जादू नहीं चल रहा था। भूल गए हो ना, ये वाला क्वेश्चन करे हैं हमने। अब याद आया। ठीक है भैया, याद आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों वाला हो गया कि नहीं, पहला वाला, जब दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना के हम इसको एक्स बार वाई बार निकाल देंगे। कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। आर की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे। यहां तक तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हैं ना। हमने भी ये कर लिया था यार, ये ये वैल्यू हमने भी निकाली थी ना। अरे 7/12 हमने भी निकाली थी ना। कैसे निकाली थी, भूल गए क्या? ऐसे निकाली थी हम। मैंने तो इससे पूछा भी था कितनी वैल्यू आई है, पॉइंट समथिंग समथिंग 76। हम तो ये निकाल ही चुके थे। अरे याद आई, उसने निकाली थी 0.76। लास्ट क्वेश्चन, वेरियांस बता दो। वेरियांस ऑफ एक्स इज 9, नहीं सॉरी बता नहीं दो। वेरियांस ऑफ एक्स इज 9। तुमसे बोल रहा है एस डी बता दो वाई का। वेरियांस ऑफ एक्स इज 9, तो एस डी वाई का बता दो। ये लो। अभी समझ नहीं आ रहा है तुमको, अब थोड़ा दिमाग चलाओ। इतनी देर का क्वेश्चन ही नहीं है। तुम चाहो तो बी वाई एक्स यूज करो, तुम चाहो तो बी एक्स वाई यूज करो, तुम चाहो तो आर की वैल्यू यूज करो, जिससे चाहिए उससे आंसर आता है बॉस। नहीं आया समझ? ये सिग्मा एक्स 3 हो जाएगा, सिग्मा वाई हम जिस चाहे उससे निकाल लेंगे। हमारे पास तो बहुत तरीके। लो पहला कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, इससे ही निकाल देते हैं। बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन, गलत, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है। मैंने टेक्निक सिखाई है, उसकी फोकट रट्टा नहीं मारने का है। ये वैल्यू हमारे पास है। ये वैल्यू हमारे पास है। ये वैल्यू भी हमारे पास है, हाँ है ना, ये भी 3। तो ये निकाल नहीं पाएंगे क्या हम? अरे ये है ना 0.76 समथिंग समथिंग, और ये तो है ही 7/3। चलाओ कैलकुलेटर, जल्दी से चलाओ। ये इक्वेशन सॉल्व करो और वैल्यू का आंसर बताओ। पता नहीं कब तक चलाएगा। 7/0.76 करना है बस। ठीक है। अरे अपन ने केवल 7/6 यूज कर लिया था यार। कठिन है। रिग्रेशन और कोरिलेशन में कठिन क्या है बताओ? कुछ भी कठिन नहीं है। पहली बार समेटने में समय लगता है। अब तुम इसे जब भी रिवाइज करोगे, अगर ईमानदारी से थोड़े थोड़े टॉपिक करके भी, फिर तुम्हें समय नहीं लगेगा। कुछ ही टॉपिक है, ज्यादा प्रैक्टिस तो अपन को क्वेश्चन पे ही करनी है। एक बार देखने की होती है बुक, और एक बार देख लो भले ही। प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही हमारा कॉन्फिडेंस आएगा, कितने कर सकते हैं पास्ट एग्जाम्स के, मॉडल टेस्ट पेपर, और कम ही पड़े तो चैट जीपीटी से बनवाओ। समझ में आई बात?
तब कॉन्फिडेंस। बाकी टॉपिक कितने हैं वो तो मैंने दिखा दिए तुम्हें, इसी इतने ही टॉपिक है तुम्हारे लिए। हाँ, ये पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, आज नहीं। तुम मुझे याद दिलाओगे कि अभी बाकी है वो सर, कुछ बाकी है। मैं ये खो जाएगा नहीं तो इतने सारे कंसेप्ट में। आज हमने दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखी। एक तो वो पी क्यू वाली कहानी जिसको हमको फॉर्मूले से रटने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आंसर आता है, खुद का दिमाग लगा के एक दो बार सीख लो उसको, फिर डाउट आए फिर पूछ लो। दूसरा ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई वाली कहानी, एक इक्वेशन को कोई सा सोच लो और दूसरे को भी सोच लो, वो तुम्हारी आर की वैल्यू जस्टिफाई नहीं करेगी, या तो नेगेटिव आ जाएगा या तो वन के क्रॉस कर जाएगा वो। जहां जस्टिफाई कर जाए तो आपने सही इमेजिनेशन लिया है। और उसने बढ़िया से चार क्वेश्चन बना के दिए थे, जिसपे एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि मीन पूछ सकता है एक्स और वाई का क्या होगा अगर ये दो रिग्रेशन लाइन है तो। समझ आ गया ना? ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओ शिट, मैंने आखिरी में ध्यान नहीं दिया। ठीक है।